पीरियड्स वाली बहू। एक कैफे में बैठ के सरला अपने फ्रेंड की राह देख रही थी। काफी देर के इंतजार के बाद उसकी फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो रीता, आवाज नहीं आ रहे? यहाँ शायद नेटवर्क के इशू है, मैं गेट की तरफ जाती हूँ, रुक। सरला फोन पे बात करते करते गेट के तरफ बढ़ती है। वही पास के टेबल पर बैठे सुरेश के नजर सरला के स्कर्ट पर पड़ती है, जिस पर खून का दाग लगा होते हैं। सुरेश फौरन भागकर उसको पीछे से कवर कर लेता है। कौन हो तुम और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? जी मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, आप जरा साइड में आएंगे? ये क्या बात हुई? लड़कियों को छेड़ने का ये क्या नया तरीका है क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी चप्पल को तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सिचुएशन को हाथ से निकलता देखकर सुरेश सरला को खुद ही हाथ पकड़ के खींचते हुए साइड में लेके जाता है। बस इसके बाद तो सरला का गुस्सा आसमान पर होता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम रुको जरा, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मैं अपनी हरकत के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल आपके कपड़ों में शायद खून का दाग लगा है। ओह माय गॉड, मुझे माफ कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर हेल्प। देखिए, आप माफी मत मांगिए, ऐसे सिचुएशन में कोई भी लड़की ऐसा ही करेगी। आप मेरा जैकेट रख लीजिए, इसे आपको घर जाने में आसानी होगी। सुरेश की जैकेट लेकर सरला वॉशरूम में चले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। सरला को तो सुरेश पसंद आ जाती है। कुछ दिनों में सरला सुरेश को भी अच्छी लगने लगती है। दोनों मिलके शादी करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में चटमांगनी फट ब्याह हो जाता है। सरला बहू बन के सुरेश के घर आती है। सुरेश एक बहुत ही आमिर बिजनेसमैन का बेटा था। इतने बड़े घर का बहू बनने का तो सरला सपने में भी नहीं सोचा था, पर अब वो हकीकत थी। शादी के बाद सरला घर का सारा काम करते हैं और अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज पूरी सब्जी और खीर बना ले। उसके बाद भगवान को भोग भी तू ही लगा देना। अरे ओ ललिता, ध्यान रखना भोग में किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। जी माँ जी, मैं सरला के साथ रसोई में ही हूँ। सरला, इतने दिनों में तुझे तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे यहाँ नियम पालन में किसी तरह के ढील नहीं की जाती है, इसलिए ध्यान रहे। इतना कहकर कलावती पूजा घर में चली जाती है। ललिता और सरला दोनों मिलकर खाना बना लेती है। भाभी, जल्दी से पूरा काम कर लेते हैं। आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सरला, आज माँ जी ने तुझे ही भोग लगाने को कहा है, वरना खाना मैं अकेली ही बना लेती। कोई बात नहीं भाभी, वैसे तुम्हारे तबीयत को क्या हुआ है? देवर जी शहर से बाहर गए हुए हैं, कहीं इसलिए तो नहीं? क्या भाभी, आप भी कैसे बातें करते हैं? सरला खाना लेकर पूजा घर की ओर चली जाती है। भगवान के सामने थाली रखकर वो प्रार्थना करने लगती है। उसकी सास जोर जोर से उस पर चिल्लाने लग जाती है। हरे राम सत्यानाश, अरे ओ करमजली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? ललिता, ओ ललिता, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो गई है? ये देखो, इस महारानी के कपड़े महावारी का दाग लगा है और ऐसी हालत में इसने खाना तो बनाया और तो और भगवान को
भोग भी लगाने चली आई। मेरा तो पूरा घर ही अपवित्र कर दिया इसने। माँ जी, मुझे मालूम नहीं चला। ऐसे महावारी तो नेचुरल है, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तू तो चुप ही कर करम जली। तेरे कारण आज हमारे घर में अनर्थ हुआ है। ना जाने भगवान को भोग कैसे लगेगा। ललिता, तुमने आज तक इसे महावारी का नियम नहीं बताया? तुम तो इस घर में वर्षों से हो। मुझे ध्यान में नहीं रहा माँ जी, माफ कर दीजिए। घर को पवित्र तो करना ही होगा। तू इस महारानी को लेकर ऊपर वाले कमरे में जा, मैं भी आती हूँ। तीनों घर के ऊपर माले की एक कमरे में जाते हैं। सरला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है आप? कान खोलकर सुन ले बहू, अगले 5 दिनों तक तू इसी कमरे में रहेगी। अगर इस कमरे से पाँव बाहर निकाले तो तेरी खैर नहीं। और इस कमरे के दरवाजा भी बंद रहना चाहिए ताकि कोई तुम्हें ना देखे। माँ जी, मुझे अपने कमरे से सैनिटरी नैपकिन लेना है। खबरदार यहाँ से निकली तो। इस कमरे में इन 5 दिनों की जरूरतों के सामान जरूरत के हिसाब से सब रखा हुआ है। वो हरी चटाई है और पुरानी चादर से जरूरत के हिसाब से कपड़ा फाड़ लेना। मुझे माफ करना सरला, मैंने ये सभी नियम तुम्हें पहले नहीं बताई। मटके में तुम्हारे पीने के लिए पानी रखा है। 3 दिन तक तुम्हारा उपवास रहेगा और उसके अगले 2 दिन तक घर की बाई तुम्हारे लिए खाना रख दिया करेंगी। ये सब कैसी पुरानी और घटिया सोच है आप लोगों की। वाह, तुम्हारे मुंह में जवान भी है। ये तो इतने दिनों तक नहीं देखा। इस घर में सभी औरत इस नियमों का पालन करते आई है। इस घर के कायदे नहीं मानोगे तो अपने मायके चली जाना। ललिता, चल जल्दी। पूजा घर और रसोई को पवित्र करने के लिए दोबारा भोग बनाना है। इतना कहकर कलावती गुस्से में बाहर चली जाती है और ललिता भी चुपकर कमरे में चली जाती है। ये कौन सा रूप था सासू माँ का? कुछ दिन पहले ही तो मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। 3 दिन का उपवास मैं कैसे करूं? सुरेश को भी आज ही शहर से बाहर जाना था और फोन भी मेरे कमरे में रह गया। हे भगवान, ये क्या हुआ है मेरे साथ? तीसरे दिन शाम को सुरेश घर आ जाता है और फ्रेश होने के बाद सरला को घर में ढूंढता है और उसके ना मिलने पर अपनी बहन को बुलाता है। तुम्हारे भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? भैया, वो तो ऊपर वाले कमरे में है। ऊपर वाले कमरे में? वहाँ कुछ काम कर रहे क्या? वहाँ क्या काम करेंगे? 3 दिन से वही है, अभी और 2 दिन रहेंगी। वहाँ क्यों रहेगी? अब मैं आ गया ना, लेकर आता हूँ उसे। नहीं भैया, अभी आप भाभी को नहीं देख सकते, माँ नाराज होंगी। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? इतना कहकर सुरेश ऊपर के कमरे में जाता है और सरला को देखकर हैरान हो जाता है। सरला, सरला उठो, देखो मैं आ गया। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे भूखा रहने का आदत नहीं है, शायद इसीलिए कमजोरी लग रहे हैं। मगर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो रहा है इस घर में? माँ, माँ, भाभी, भाभी। सुरेश की आवाज सुनकर सभी लोग आ जाती है। हे राम राम, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? चल यहाँ से। माँ, अपनी सरला की हालत देखी है? ये इस कमरे में इस तरह चटाई पर क्यों सोई है? और भाभी, इसने खाना भी नहीं खाया। मैं बाहर क्या गया, इतना बड़े घर में कोई नहीं है क्या सरला को देखने के लिए?
इसका उपवास है 3 दिन का। कल सुबह ही इससे खाना मिलेगा। ये इस घर के नियम कायदे का बात है। महावारी के वक्त में इसे इसी तरह रहना है। आप लोगों ने इसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया? भाभी, किरण, क्या हो रहा है ये सब? जो घर के नियम माँ जी ने बनाया है वो तो निभाने ही होंगे देवर जी। सबकी आवाज सुनकर घर का बड़ा बेटा मुकेश ऊपर आ जाता है। सुरेश, बेकार की बात मत करो, चलो यहाँ से। ये सब घर के औरत की बातें हैं, माँ और ललिता समझ लेंगी। भैया, आपको पता था? आपने कभी माँ को समझाने की कोशिश भी नहीं किया? आज तक कलावती भवन में यही होता आ रहा है। जो माँ चाहती है और आगे भी वही होगा। भैया, जो गलत है वो गलत है। भाभी, किरण, अपने दोनों ने भी क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों सहा ये सब कुछ? क्या सहा? तब से क्या पागल जैसे बातें कर रहा है? दिमाग शहर के बाहर छोड़ आया है क्या? सदियों से ये नियम औरतें निभाते हैं। हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे भाभी तो नहीं मर गई। सरला ने मायके में कुछ नहीं सीखा। इसमें हमारी क्या गलती है? इसने मेरा घर अपवित्र कर दिया। अपवित्र? एक महिला होकर ये क्या कह रही हो? जिस वजह से ये दुनिया चलती है वो जरिया अपवित्र कैसे? जिस वक्त औरत को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ की जरूरत है, ऐसे में सरला को अपने अकेले कमरे में बंद करके 3 दिन तक भूखा रखा। तुम तो मेरी बहन हो, कम से कम तुम तो अपने भाई को बता सकती थी ना। तुम्हें इतनी शिक्षा दी है और तुमने भी ये सब सहा। घर के नियम तो सबको मानना होता है ना देवर जी। अब ऐसे किसी नियम को मानने की जरूरत ही नहीं है। मैं सरला को लेकर इस घर और यहाँ के नियम से बाहर जा रहा हूँ। भाभी, किरण, आप दोनों भी चलो मेरे साथ। मैं रखूंगा आप लोगों को। मुझे माफ कर दे बेटा, इस तरह घर छोड़कर मत जा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने ऐसी गलत सोच को बढ़ावा दिया। आज से मैं वादा करती हूँ इस तरह की किसी भी गलती और नियम को कलावती भवन में नहीं रहने दूंगी।